ये है हेलो दुनिया 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 ओनली ऑन रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहाँ। बिजनेस अपडेट। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां और मैं हूं साकेत सोनी। मैं लाया हूं आपके लिए बिजनेस अपडेट, व्यापार की बातें और स्टॉक मार्केट की हलचल। आज से S&P 500 में एक नया स्टॉक जुड़ चुका है जिसका नाम है टेस्ला। टेस्ला इस साल लगभग 700% बढ़ा है और जब से ये अनाउंसमेंट किया गया है कि टेस्ला को S&P 500 में शामिल किया जाएगा, तब से टेस्ला लगभग 65% बढ़ चुका है। इसके अलावा इस साल सितंबर में ज्वाइन करी कंपनी एटसी भी लगभग 325% बढ़ चुकी है इस साल। और इसके अलावा कैरियर ग्रुप, जो कि रेथियन टेक्नोलॉजीज के साथ मर्जर करके इस वर्ष लगभग 225% ऊपर है। अनुमान लगाएं तो S&P की टॉप 3 कंपनीज लगभग 300% ऊपर हैं। इस इंडेक्स एलोकेशन से सबसे ज्यादा अगर कोई खुश हैं तो वो है म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि इस वर्ष 2020 में इंडेक्स की परफॉर्मेंस खासी अच्छी रही है और टेस्ला के आ जाने से S&P 500 की परफॉर्मेंस भी और अच्छी हो सकती है। इस हफ्ते एक और बड़ी खबर आ सकती है जिसमें कि इकोनॉमिक पैकेज का पहला हिस्सा जो लगभग $1 ट्रिलियन का होगा, उसका अनाउंसमेंट भी अमेरिका में हो सकता है। एक खबर के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स के कांग्रेशनल लॉ मेकर्स ने एक मीटिंग में सैटरडे और संडे के बीच ये घोषित करने की बात करी कि वो अब $1 ट्रिलियन का पैकेज रिलीज कर सकते हैं। इसमें से ज्यादातर हिस्सा डायरेक्ट बेनिफिट कैश ट्रांसफर होगा जो $300 पर हफ्ते होगा और एक $600 पर महीने का भी प्रावधान किया गया है। अब आम अमेरिकी के हाथ में लगभग $1800 प्रति माह और आ सकते हैं। इसके अलावा पैकेज में एक और बात दी गई है, वो है स्कूलों को कुछ फंडिंग देना, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को कुछ फंडिंग देना और ऐसे लोगों का रेंट पे करना जिन्हें अब शायद बाहर निकाला जा सकता है। उम्मीद जगाई जा रही है कि इस हफ्ते के शुरुआती दिनों में ही इस पैकेज को बाहर लाया जा सकता है। खबर ये आ रही है कि RBI ये चाहता है कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक को अब एक कॉर्पोरेट चोला पहनाया जाए। RBI की एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट के बाद ये साफ हो गया कि अब RBI चाहती है कि कोई कॉर्पोरेट ओनर आके PMC बैंक को ले ले। PMC बैंक वित्तीय समस्याओं से गुजर रही है। इस खबर के आते ही कई ऐसे कॉर्पोरेट घराने हैं जो कि बाहर आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि वो PMC बैंक को लेना चाहते हैं। इसमें से प्रमुख हैं लिबर्टी ग्रुप, जो कि UK के एक ग्रुप है, और जसपाल बिंद्रा के सेंट्रम ग्रुप, जो कि एक फाइनेंशियल ग्रुप है भारत में। इसके अलावा मुंबई और हैदराबाद से कई ऐसे परिवार हैं जो इस बैंक को लेना चाहते हैं। 5G टेक्नोलॉजी की हार्डवेयर प्रोवाइडर हुआवी टेक्नोलॉजी और ZTE कॉरपोरेशन, जो चाइनीज कंपनियां हैं, उनका आने वाला समय अब ज्यादा अच्छा नहीं होगा। अमेरिका ने अब ये डिसाइड कर लिया है कि इन दोनों से लड़ने के लिए और नया 5G इक्विपमेंट बनाने और खरीदने के लिए अब उन्हें एक बड़े फंड की जरूरत होगी और इसी के साथ उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के लॉ मेकर्स को कहा है कि वो एक फंड प्रोग्राम बनाएं जो लगभग $8.3 बिलियन का गवर्नमेंट फंड होगा और टेलीकॉम कंपनियां उससे पैसे लेके अब 5G इक्विपमेंट खरीदेंगी जो कि चाइनीज ओरिजिन का ना हो। वित्तीय समस्याओं से गुजर रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को अब एक राहत की खबर मिलती दिख रही है। गोल्डन ट्री एसेट मैनेजमेंट और पैसिफिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी ने अब एक कंसोर्शियम बना लिया है और ओक हिल एडवाइजर्स के तहत अब वो $2 बिलियन का एक फंड प्रोवाइड करेंगे जिससे कि एक क्रेडिट लाइन मिल सकती है वोडाफोन आइडिया को। ये $2 बिलियन जो लगभग 14,720 करोड़ का है, इसमें ज्यादातर मदद एक कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट के जरिए ही दी जाएगी। इसमें बॉन्ड्स और वारंट्स शामिल हैं जो समय आने पर इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। वोडाफोन ज्यादातर पैसा इसके 4G ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल करेगा और कुछ ऐसा पैसा हो सकता है जो कि वो गवर्नमेंट के ड्यूज को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल करे। आइए जान लेते हैं क्या रहा बाजारों का हाल शुक्रवार की शाम को। सेंसेक्स 70 पॉइंट्स बढ़ के 46,960 पे बंद हुआ।
निफ्टी 19 पॉइंट्स बढ़ के 13,760 बंद हुआ। डाउ जोन्स 124 अंक गिर के 30,179 पे बंद हुआ और नैस्डैक 9 पॉइंट गिर के 12,755 पे बंद हुआ। वहीं भारत के सराफा बाजार में सोना 85 रुपए गिर के 50,305 पे बंद हुआ और चांदी 427 रुपए गिर के 67,840 पे बंद हुई। ये था आज का बिजनेस अपडेट। मैं हूं साकेत सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहां। बिजनेस अपडेट। रेडियो